सैन्य रणनीति थी या एक षड्यंत्र था एक मासूम को मारने का? क्या ये युद्ध का नियम था या धर्म के नाम पर अधर्म? आज हम जानेंगे कैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया और क्यों ये महाभारत की सबसे दर्दनाक कहानी मानी जाती है। अभिमन्यु वध महाभारत में अधर्म की पराकाष्ठा का उदाहरण है। महाभारत युद्ध के 13वें दिन की बात है। युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में फंसाकर बंदी बनाने की मंशा से कौरवों ने अर्जुन को दक्षिण की ओर युद्ध में फंसा रखा था। युद्ध के नियम के अनुसार यदि कोई योद्धा किसी योद्धा से युद्ध करते समय बीच में युद्ध छोड़ भाग जाता है तो उसे हारा हुआ माना जाएगा। इस कारण से अर्जुन दक्षिण की ओर ही युद्ध कर रहे थे। समय की गंभीरता को समझते हुए द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई। यह चक्रव्यूह पांडव सेना की अत्यधिक क्षति तथा युधिष्ठिर को बंदी बनाने हेतु आगे बढ़ रहा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह है। इसको भेदना अति गोपनीय है। युधिष्ठिर को चक्रव्यूह भेदना नहीं आता था। यदि वह इस चक्रव्यूह में आते हैं तो निश्चित ही बंदी बनते और पीछे हटते तो उनकी हार मानी जाती। कौन कौन चक्रव्यूह भेदना जानता था? महाभारत काल में चक्रव्यूह भेदने एवं उससे बाहर निकलने का पूर्ण ज्ञान केवल श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य एवं प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र को था। इनके अलावा केवल अभिमन्यु ही ऐसे थे जो चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता थे। अपनी माता के गर्भ में रहते हुए तेजस्वी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना सीखा था। जब अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदना समझा रहे थे, परंतु माता के बीच में सो जाने के कारण अभिमन्यु पूर्ण ज्ञान नहीं ले सके। चक्रव्यूह भेदना तो सीख लिया परंतु बाहर निकलना नहीं सीख पाए। अर्जुन एवं सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एक कुशल योद्धा थे। अभिमन्यु को रौद्रधारी भी कहा जाता है क्योंकि वह रौद्र नामक धनुष को धारण करते थे। यह धनुष उन्हें उनके ज्येष्ठ मामा बलराम से प्राप्त हुआ था। मूल रूप से यह धनुष महादेव का है। महादेव ने यह धनुष बलराम जी को दिया था। अभिमन्यु को क्यों जाना पड्ढा चक्रव्यूह में? अपनी वीरता एवं दृढ़ता का परिचय देते हुए वीर अभिमन्यु ने महाराज युधिष्ठिर से चक्रव्यूह भेदने की आज्ञा मांगी। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को आज्ञा नहीं दी, परंतु दृढ़ एवं विवेकी अभिमन्यु यह जानते थे कि उसके अलावा वहां उपस्थित योद्धाओं में से कोई भी चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था। वह यह भी जानते थे कि यदि युधिष्ठिर इस चक्रव्यूह में गए तो उनका बंदी बनना तय है। साथ ही धर्म युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाएगा। धर्म की हार होगी और अधर्म की जीत हो जाएगी। कौरव